तो हेलो गाइस, दिस साइड मिस्टर पीएचडी। एज आई टोल्ड यू, मैं सब लेक्चर बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो देखो, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ईडीएम का, ठीक है। तो आप लोगों को मेरे चैनल पे जाना है और ये जो प्लेलिस्ट है ईडीएम का, इसको ओपन करके आप लोग जितने भी वीडियो है इसके अंदर आप लोग देख सकते हो, ठीक है गाइज। अभी मैंने 3 लेक्चर डाला हुआ है, ये चौथा वाला मैं डालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को बस मेरे साथ रहना है, ठीक है। आप लोगों की बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको नोट्स विथ एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, इफ़ यू आर न्यू इन चैनल तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक द वीडियो, ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ही। तो चलिए, अब मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आज हमारा देखो, हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट का जो पहला पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, वो वाला पढ़ रहे हैं। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है। तो आज हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या बोलते हैं इसको प्रोनाउंस, प्रोप्राइटरशिप, ठीक है गाइस। तो इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं और पार्टनरशिप फॉर्म्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और हम डिफरेंस देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स के बीच में, ठीक है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बोले तो एक ही एंटरप्रेन्योर, यानी कि अगर कोई भी कंपनी का बॉस, मालिक एक ही है, यानी कि एक ही बंदे ने उस कंपनी को बनाया है या एक ही बंदा है जो मेन है, तो उस टाइप की बिजनेस जो ओपन करता है, मतलब अकेला जो बंदा बिजनेस को ओपन करता है ना, तो उस टाइप की बिजनेस को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोल प्रोप्राइटरशिप और इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, मतलब इंडिविजुअल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इज द सिंपलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सबसे आसान और पुराना बिजनेस स्टाइल से, ठीक है। इट इज़ अ बिजनेस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, यानी कि ये जो बिजनेस है एक ही पर्सन के द्वारा क्या होगा, मतलब जितने भी पैसे लगेंगे एक ही बंदा देगा और मतलब कंट्रोल भी एक ही बंदा होगा, ठीक है। द इंडिविजुअल में बोरो मनी एंड एम्प्लॉय असिस्टेंट फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ हिज बिजनेस, बट देखो तो क्या करता है ये, अपनी कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए वही बंदा मतलब एम्प्लॉय को हायर भी करता है, मतलब सारे कुछ वही बंदा करता है, ठीक है। बट ही अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, और जो रिजल्ट आएगा बिजनेस की उसका प्रति भी इसी एक बंदे का ही क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। बिजनेस मतलब परफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक व्हीलर नाम का अर्थशास्त्री है। तो देखो, एक अर्थशास्त्र का पार्ट है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें बहुत सारे अर्थशास्त्रियों की हमें क्या याद करना होगा, डेफिनेशन याद करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक व्हीलर अर्थशास्त्री है, उन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू व्हीलर्स, द सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय ए सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है, एक ही बंदा से कंट्रोल होता है। ही रिसीव्स ऑल द प्रॉफिट एंड बियर्स ऑल द रिस्क इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द एंटरप्राइजेस। देखो, तो ये बंदा अकेला रिस्क भी उठाता है, जितने भी रिस्क है, अगर जितना प्रॉफिट होगा तो अकेला खाएगा, अगर नुकसान भी होगा तो अकेला भुगतेगा, ठीक है। तो देखो, थस सोल प्रोप्राइटरशिप इज एस्टैब्लिश फाइनेंस ओन्ड एंड मैनेज बाय सिंगल इंडिविजुअल हु बियर्स ऑल द रिस्क एंड रिसीव्स इट्स गेन्स, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है, ठीक है, एक ही बंदा होगा, नाफा होगा तो खुद लेगा और नुकसान होगा तो खुद भुगतेगा, और रिस्क भी जितना होगा ये खुद लेगा, ठीक है। तो अब सैलिएंट फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सैलिएंट का मतलब होता है प्रमुख विशेषताएं क्या होते हैं, ठीक है, ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। तो सिंगल ओनरशिप होता है, आपको पता ही है, ठीक है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि दायित्व, लायबिलिटी बोले तो दायित्व, तो देखो अकेला बंदा है तो दायित्व कुछ ज़्यादा ही होगा उनके ऊपर, ठीक है। और अनडिवाइडेड रिस्क, जो रिस्क है वो अकेला बंदा मतलब उठा रहा है तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। और नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द फॉर्म, ठीक है, मतलब कोई कानूनी गठन, मतलब कानूनी एंटिटी नहीं होगा, ठीक है, फॉर्म की। समझ रहे हो ना बात को, कि कोई कानूनी मतलब जैसे इसके लिए जो अभी हम पढ़ेंगे दूसरा वाला पार्टनरशिप वाले के लिए एक कानून बना हुआ है एक्ट 1932 वाला, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी कानून नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो अब मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि बेनिफिट्स क्या क्या है इसके, ठीक है, मतलब हाँ वही एडवांटेज लिख लो। वन मैन कंट्रोल, यानी कि मतलब एक मैन कंट्रोल करता है, ठीक है, तो मतलब कोई दूसरा आके कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है।
और अगर ईज ऑफ फॉर्मेशन, अगर कुछ फॉर्मेशन में चेंज करना हो तो ईजी होगा, ठीक है। यानी कि गठन, जो गठन होता है ना, तो गठन में आप लोग चेंज भी कर सकते हो। फॉर्मेशन का मतलब होता है गठन, तो गठन करने में आसानी होगी, ठीक है। क्विक डिसीजन, डिसीजन अकेला बंदे को लेना होता है तो जल्दी हो सकता है। बिजनेस सिक्रेसी, मतलब बॉस अकेला रहेगा तो बिजनेस में सिक्रेसी, सिक्योरिटी भी रहेगा, ठीक है। और पर्सनल टच, बिलोंगिंगनेस एंड डायरेक्ट मोटिवेशन, तो डायरेक्ट मोटिवेशन कर सकता है क्या, जो ओनर है वो। और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस के अंदर लचीलापन भी होगा। नो चेंजेज ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। रिगार्डिंग असेस्ट, यानी कि धन और जो दायित्व है उसके बीच कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अकेला बंदा है, जितना धन होगा उसका ही होगा, ठीक है। और दायित्व जो है वो भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब बेफायदा बोले तो डिसएडवांटेज क्या क्या है, लिमिटेड फंड, यानी कि फंड ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि अकेला बंदा है तो फंड कम होगा ही, ठीक है। और दूसरा है हमारा लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। तो एक्सपेंशन भी, एक्सपैंड मतलब एक्सपैंड होने में भी क्या होता है, लिमिटेड होगा, क्योंकि अकेला बंदा कहाँ कहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो ज़्यादा बंदे होंगे तो ज़्यादा बंदे के पास बहुत सारे टेक्निक्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अकेला बंदा रहेगा तो उनके पास कम कम टेक्निक्स रहेगा, तो लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन तो होगा ही, ठीक है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो दायित्व जो है वो बहुत होगा, ठीक है। ये सब क्या है, हमारा डीमेरिट्स है, ठीक है। तो अब देखो सुइटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि सोल जो प्रोप्राइटरशिप जो है वो कहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। मतलब कहाँ पे ये जो प्रोप्राइटरशिप है वो सही होगा। तो पहले तो देखो वेर स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, तो यानी कि देखो यहाँ पे कम पैसे लगा थे, जैसे बेकरी का शॉप हो गया, मिष्ठान भंडार हो गया, ठीक है, पान का टपरी हो गया, ये सब पहला ये लिखा हुआ है। दूसरा है वेयर क्विक डिसीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइक शेयर ब्रोकर, जहाँ पे मतलब क्विक डिसीजन बहुत मायना करता है, ठीक है। लाइक शेयर ब्रोकर्स, शेयर ब्रोकर्स भी क्या होते हैं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप्स होते हैं। तो जितने भी शेयर मार्केट में पैसे लगाने वाले ब्रोकर होते हैं एक्चुअली वो एंटरप्रेन्योर होते हैं। और जो पान की टपरी खोल के या चाय वाले भी है ना रोड पे, तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। तो तीसरा है हमारा वेयर लिमिटेड रिस्क इज इन्वॉल्व, यहाँ पे कम रिस्क हो, ठीक है। लाइक ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप, तो रिपेयरिंग गैरेज में थोड़ा कम रिस्क रहता है, ठीक है, क्योंकि अपना सामान तो कम लग रहा है, बस मेहनत ज़्यादा लगेगा, तो अकेला बंदा जिसको आता है वो खोल सकता है, ठीक है। तो हमारा ये चौथा है व्हेन पर्सन अटेंशन टू इंडिविजुअल टेस्ट एंड फैशन ऑफ कस्टमर इज रिक्वायर्ड। देखो ब्यूटी पार्लर वॉलर में भी क्या है, अकेली लड़की खोल सकती है, लड़का खोल सकता है, ठीक है। और पांचवा है हमारा वेयर द डिमांड इज लोकल, लोकल जहाँ डिमांड लोकल है, ठीक है। लाइक मतलब जो फ्रूट्स बेचते हैं उनके लिए। वेयर फैशन चेंजेस क्विकली, जहाँ पे फैशन जल्दी चेंज हो जाता है, ठीक है। और सातवां है हमारा वेयर द बिजनेस ऑपरेशन इज सिंपल एंड डज नॉट रिक्वायर, जहाँ पे स्किल मैनेजमेंट की जरूरत ना हो, तो उनके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होगा, यूज कर सकते हो हम लोग, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी अगर हम बिग बिजनेस खोलते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा टाइप का बिजनेस जो है वो हमारा पार्टनरशिप फर्म्स है, ठीक है। देखो पार्टनरशिप फर्म्स में क्या होता है, एक बंदा नहीं होता, इसके अंदर पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो एज ए बिजनेस एंटरप्राइज एक्सपेंड बियॉन्ड द कैपिटल कैपेसिटी, देखो वही बात है, ठीक है। सिंगल पर्सन नहीं रहेगा, पहला लाइन का मतलब यही है, बहुत सारे क्या होंगे बंदे आएंगे, मतलब पार्टनर रहते हैं। तो देखो तो पार्टनरशिप होता क्या है, इसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है इंडिया पे 1932 पे, ठीक है। 1932 पे पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है। तो वो पार्टनरशिप को ऐसे डिफाइन करता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। यानी कि देखो एक अग्रीमेंट होता है कि मतलब जो भी प्रॉफिट होगा तो भी आपस में बांटेंगे, नुकसान होगा तो भी आपस में बांटेंगे, ठीक है। और जो रिस्क है वो भी एक आपस में बांटेंगे, ठीक है। तो बाकी आप लोग पढ़ लो, मेन फॉर्म जो है ना यही है, ठीक है। देखो यहाँ पे और वही लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड अ पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट अमंग टू और मोर पर्सन टू कैरी ऑन जॉइंटली अ लॉफुल बिजनेस टू शेयर द प्रॉफिट अराइजिंग देयर फ्रॉम। पर्सन हु इंटर इनटू सच अग्रीमेंट आर नोन एज इंडिविजुअली एज पार्टनर एंड कलेक्टिवली एज फर्म। तो देखो एक एक करके आते हैं, तो पार्टनर से अगर मतलब दो बंदे एक साथ आते हैं तो उसको फर्म बोलते हैं, ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं, अग्रीमेंट रिटर्न होता है, देखो 1932 अग्रीमेंट है, ठीक है। तो इस अग्रीमेंट के थ्रू आएगा, लॉफुल बिजनेस होगा। अब एक्ट यूज हो रहा है ना पार्टनरशिप एक्ट, तो लॉफुल तो होगा ही होगा बिजनेस। प्रॉफिट का क्या होगा, प्रॉफिट भी बांटा जाता है, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी,
दायित्व भी बहुत होगा, नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द फर्म, ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, तो ब्याज दर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि वो किसी और दूसरे एक पार्टनर ने अपना ब्याज दे दिया, तो ये नहीं कि तुम दूसरे पार्टनर के ऊपर भी अपना ब्याज को थोप दो, ठीक है। तो अब मेरिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, मतलब इसका क्या है, एडवांटेज क्या क्या है, ठीक है। ईज ऑफ फॉर्मेशन, और पार्टनरशिप इज ईजी टू फॉर्म, यानी कि बनाने में बहुत आसान होगा, ठीक है। इसके लिए बस एक अग्रीमेंट चाहिए बस, ठीक है। और 1932 का एक्ट तो बना ही हुआ है। तो स्पेशलाइज्ड एंड बैलेंस अप्रोच, देखो बहुत सारे बंदे होंगे तो स्पेशलाइज्ड भी होगा और बहुत सारे स्पेशलाइज्ड आ जाएंगे। जैसे देखो अगर आपका पार्टनर सीए है तो बैंकिंग के सब तरफ का नॉलेज भी आ जाएगा, इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग सेक्टर का भी आ जाएगा, तो बैलेंस अप्रोच आएगा, ठीक है। बाकी लाइन पढ़ लेना, मैं बस मेन मुद्दा बता रहा हूँ। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अगर ज़्यादा बंदा है तो ज़्यादा पैसे इकट्ठा होंगे, ठीक है, तो फाइनेंशियल रिसोर्स भी ज़्यादा हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अगर देखो फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशन बोले तो देखो अगर कोई पार्टनर को बैठना नहीं है, ठीक है, मतलब वो अगर छोड़ना चाहता है तो किसी और पार्टनर को इसमें जोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ठीक है, 1932 एक्ट के तहत। तो अब पर्सनल इंटरेस्ट एंड सुपरवाइजन, देखो अगर जो है ना पर्सनल सुपरवाइजरिंग ज़्यादा पार्टनर होंगे तो अच्छे से होगा ना, कंपनी के ज़्यादा लोग करेंगे तो इससे क्या होगा, बिजनेस की पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये भी इसका बेनिफिट्स है। चांसेस ऑफ सर्वाइवल मोर, देखो क्योंकि इसमें सर्वाइवर की ना कंडीशन जो है मोर होगा, क्योंकि इसमें रिस्क जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पार्टनर के बीच में, ठीक है, तो ज़्यादा रिस्क भी नहीं होगा, इसलिए इसका सर्वाइवर जो है ज़्यादा होगा, सर्वाइवल टाइम, ठीक है। बेटर ह्यूमन एंड पब्लिक रिलेशन, तो देखो बहुत सारे बंदे होंगे तो अपने देहात गांव में भी लोग, मतलब 4-5 बंदे हो गए तो वो अपने गांव देहात के लोग को बुलाएंगे, ठीक है। मतलब अगर कोई तमिलनाडु साउथ इंडियन है आपका पार्टनर तो जितने भी साउथ इंडियन कस्टमर आएंगे तो उनके साथ उनका थोड़ा बहुत मतलब रिलेशन अच्छा रहेगा। अगर यूपी का बंदा है तो यूपी का पार्टनर है तो यूपी का कस्टमर आएंगे तो उनके साथ भी रिलेशन अच्छा होगा, ठीक है गाइस। तो अब हमारा 7वां पॉइंट है बिजनेस सीक्रेसी, तो वही है, इसमें भी सीक्रेसी रहती है क्योंकि मेन बात किसको पता होता है, बस पार्टनर को ही पता होती है, ठीक है। तो अब आते हैं क्या होगा, डिमेरिट्स क्या होते हैं, यानी बोले तो डिसएडवांटेज, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब देखो लाइबिलिटी बोले तो दायित्व, तो अब पढ़ो यहाँ पे क्या है, ठीक है। एवरी पार्टनर इज जॉइंटली लाइबल फॉर द एंटायर डेब्ट्स ऑफ द फर्म, यानी कि जितने भी ब्याज लेंगे, डेब्ट्स बोले तो ब्याज होता है, ऋण, ठीक है। ही और सी हैज टू सफर नॉट ओनली फॉर हिज ओन मिस्टेक। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, एक पार्टनर अगर गांडू निकला, ठीक है, अगर एक पार्टनर गांडू है, वो साला कुछ अच्छे से नहीं कर रहा है तो बाकी पार्टनर को भी भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसलिए यहाँ पे एक भी पार्टनर छूतिया हुआ तो बाकियों को भी नुकसान होने का डर रहता है, ठीक है। और लिमिटेड रिसोर्सेज भी इसका क्या है, अब देखो अब मतभेद हो गया लिमिटेड रिसोर्सेज में, ठीक है। बड़े बिजनेस लेने के लिए मतभेद हो गया तो भी उनके बीच क्या होगा, द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन पार्टनरशिप इज रिलेटेड टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पार्टनर्स, देयरफॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स आर नॉट सुइटेबल टू टेक। अब देखो पार्टनर के बीच क्या होता है, कोई अमीर होता है कोई कम पैसे वाला भी होता है। अब पार्टनरशिप का मतलब तो सबको बराबर पैसे डालना चाहिए ना। अगर कोई बड़ा बिजनेस आएगा तो कोई एक पार्टनर तो ज़्यादा पैसे डालेगा नहीं, तो इससे क्या हो सकता है, हमारे जो बड़े बिजनेस है वो हाथ से निकल सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा है हमारा लैक ऑफ हार्मोनी, द सक्सेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स डिपेंड अपॉन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन अमंग द पार्टनर। तो मतलब पार्टनर के बीच के जो रिलेशन है, अंडरस्टैंडिंग एंड द म्यूचुअल कोऑपरेशन, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है बिजनेस की सक्सेस। अगर उनके बीच क्या आ गया, डिसएग्रीमेंट आ गया, ठीक है, तो चिकचिकबाजी ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, बिजनेस सफल नहीं होगा, ठीक है। अब लैक ऑफ कंटिन्यूटी देखो, पार्टनरशिप्स कम्स टू एन एंड विद द रिटायरमेंट, इनकैपेसिटी, इंसॉल्वेंसी एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, द फर्म्स में बी कैरिड ऑन द रिमेनिंग पार्टनर एडमिटिंग। देखो अब क्या होगा, कोई पार्टनर मर गया तो नया पार्टनर तो लाना पड़ेगा ना। एक्ट 1932 के हिसाब से आसान तो है पार्टनर जोड़ने के लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग जो पार्टनर जोड़ रहे हो अच्छा ही हो, क्या पता वो दुश्मन हो, या क्या पता वो आपकी कंपनी को इसलिए ज्वाइन करे कि आपकी कंपनी को बर्बाद करे। इस सोच के भी पार्टनर हो सकते हैं। तो अगर देखो ऐसे पार्टनर आए तो फिर डूब गई नैया, तो यही बात है, ठीक है। और नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, देखो नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज और शेयर इन द फर्म टू एन आउटसाइडर विदाउट द अनएनिमियस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द पार्ट। देखो
अपने हिस्से का शेयर क्या है, पार्टनर दूसरों को बेच नहीं सकता विदाउट द अनदर पार्टनर। जो जितने भी पार्टनर है ना उसके अंदर, तो उनकी सहमति होगी तभी एक पार्टनर अपना भाग का शेयर क्या कर पाएगा, बेच पाएगा। ठीक है गाइस, तो अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप हम। तो पार्टनरशिप हम कैसे बना सकते हैं, यानी तो एक पार्टनरशिप बिजनेस खोलने का क्या तरीका है। ठीक है, अब पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी फॉर्म थ्रू एन अग्रीमेंट अमंग 2 और मोर पर्सन। वही अग्रीमेंट होता है 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के बीच। ठीक है, तो अग्रीमेंट में भी ओरल, या तो ओरल भी होगा या राइटिंग में भी होगा, तो वही है। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। बट इट इज डिजायरेबल दैट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप आर पुट इन राइटिंग सो एज टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हटाने के लिए क्या बेहतर होगा, ओरली बेहतर होगा रैदर देन क्या, सॉरी रिटर्न बेहतर होगा रैदर देन ओरल। ठीक है, सच रिटर्न अग्रीमेंट अमंग पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो देखो पार्टनरशिप डीड पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो रिटर्न अग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स दैट इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इट मस्ट बी साइंड बाय, और जो अग्रीमेंट है वो सब पार्टनर के द्वारा क्या होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। ठीक है, और स्टैम्प भी लगना होना चाहिए। तो यही है, ऐसे बनता है हमारा पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म कैसे होता है, देखो फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने का एक्ट है 1932 प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म विद द रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स अपॉइंटेड बाय द। तो रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा जो भारत सरकार ने या कोई भी गवर्नमेंट हो उसने अपॉइंट करा हुआ है। ठीक है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट कंपल्सरी बट एन अनरजिस्टर्ड फॉर्म सफर्स फ्रॉम सर्टेन डिसेबिलिटी, देयरफॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज डिजायरेबल। तो देखो अगर रजिस्टर नहीं करोगे ना कंपनी, तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, हर बार पुलिस आएगा, रिश्वत मांगेगा, तो इसे बचने के लिए रजिस्ट्रेशन कर ही लो। ठीक है, अगर आप फॉर्म्स खोल रहे हो तो कौन सा फॉर्म्स, पार्टनरशिप फॉर्म्स। ठीक है, अब देखो पार्टनरशिप फॉर्म्स कैन बी रजिस्टर्ड एट एनी टाइम बाय फिलिंग अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। तो देखो यहाँ पे फॉर्म नहीं है, फॉर्म है। ठीक है, तो FROM है ना, ये FORM है। तो देखो ये फॉर्म मिलेगा, वही जैसे हम कुछ भी के लिए फॉर्म, कुछ भी चीज़ भरने जाते हैं ना फॉर्म, वैसे एक रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म मिलेगा, उसको भरना है और जो पैसे लगेंगे उसको पैसे देना है। ठीक है, प्रिस्क्राइब फी, और रजिस्ट्रार क्या करेगा, एंट्री करेगा, और जब आपको जो डेट मिलेगा उस पर जाके आपको मतलब काउंसलिंग हाजिरी देनी होगी। ठीक है, सारे पार्टनर्स को, और फिर रजिस्ट्रार उसके बाद क्या कर देगा, आप लोग को एक इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कर देगा। तो आपका जो कंपनी क्या हो गया गाइज, रजिस्ट्रेट हो गया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखो डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स, ये बुक में नहीं है, परंतु मुझे चुल मची हुई थी तो मैंने दे दिया। ठीक है, क्या पता पूछ लिया जाए। ठीक है, तो डिफरेंस अब सबको पता है। सोल प्रोप्राइटरशिप पहला लाइन है, एक ही बंदा होगा, रिस्क भी अकेला करेगा, नाफा होगा तब भी अकेला चूसेगा। ठीक है, और घाटा भी होगा तो अकेला भुगतेगा। पार्टनरशिप में जस्ट उल्टा, दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे, नाफा होगा तो बटेगा सब में, घाटा भी होगा तो सब में बटेगा, रिस्क भी सब में बटेगा। ठीक है, और देखो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी कानूनी धारा नहीं बना हुआ है, और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या बना हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 मिला हुआ है। ठीक है, इसमें एक ही बंदा होगा, इसमें मैक्सिमम 2 और मैक्सिमम 50% तक रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, जो पूंजी लगेगा वो कौन लाएगा, ओनर लाएगा, इसमें पार्टनर्स लाएंगे। ठीक है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप अकेले बंदे बना सकता है, तो इसका जो निर्माण है आसान होगा, क्योंकि अकेला बंदे का मन कर दिया कंपनी खोल दो। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे लोग चाहिए। ठीक है, एक कंपनी खोलने के लिए लायबिलिटी क्या होगा, सोल ज़्यादा होगा। ठीक है, और पार्टनरशिप का भी ज़्यादा ही होगा, लेकिन इसके तुलना में थोड़ा कम होगा। ठीक है, देखो प्रॉफिट और लॉस, तो देखो वही है, डिफरेंस देखो सेम ही है। ठीक है, अब मेंटेन मतलब जो सीक्रेसी है सोल में ज़्यादा होगा और पार्टनरशिप में थोड़ा कम होगा, लेकिन होगा। ठीक है, तो देखो यही है डिफरेंस। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ के जाओ गाइड्स। ठीक है, अगर आप लोगों ने इतना पढ़ लिया ना, तो देखो अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया है ये मेरा 4th लेक्चर है। ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा टॉपिक है। ठीक है, किसका, एंटरप्रेन्योर का। ठीक है गाइस, तो होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और पढ़ते रहना गाइस। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आई वांट टू टेल यू, पढ़ते रहो गाइस, एंड लव यू फ्रॉम द साइड ऑफ मिस्टर PST। लव यू गाइस।